ओम। आज चर्चा करते हैं पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्र नंबर 4 पर। इसी अध्याय 2 के सूत्र 3 में 5 कलेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश बताए थे तथा इन 4 कलेशों का एक कारण अविद्या बताया था। अविद्या के नाश से ही सभी कलेशों का नाश होगा। इसकी चर्चा हम इस अध्याय के अगले सूत्र यानी सूत्र नंबर 5 में करेंगे। तो अब आते हैं इस सूत्र नंबर 4 में। इस सूत्र 4 में हमें यह बताया है कि इन सभी कलेशों की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन सी है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अब इन 4 अवस्थाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला, प्रसुप्त। इसमें कलेश चित्त में तो विद्यमान रहते हैं परंतु सोए हुए रहते हैं। दूसरी अवस्था तनु अवस्था है। योग साधना द्वारा जब कलेश के प्रभाव को कमजोर व क्षीण कर देते हैं तो यह हीन शक्ति वाला कलेश तनु कहलाता है। तीसरी अवस्था विच्छिन्न है, जब कोई कलेश अधिक सक्रिय हो जाए और दूसरा दब जाए। और चौथी अवस्था उदार है। इस अवस्था में कलेश पूर्ण सक्रिय हो जाता है। इसमें कलेश अपना कार्य पूर्णता कर रहा होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये सभी कलेश प्रथम अवस्था यानी प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। और योग की साधना करने वाले साधकों में यह कलेश तनु यानी सूक्ष्म हो जाते हैं। राग के समय द्वेष विच्छिन्न यानी दब जाता है और साधारण मानव में यह कलेश उदार यानी तीव्र व सक्रिय अवस्था में होते हैं। मनुष्य अगर अविद्या में है तो यह चारों कलेश किसी न किसी अवस्था में जीवित अवश्य रहेंगे।